हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या और रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। ठीक है, जैसे कहने का है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कहने का हो गया 3/4√2 और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया -2/5 ... इत्यादि। इस तरह से आप नंबर ले सकते हैं जिसमें परिमेय भी संख्या होगी, अपरिमेय भी होगी, दोनों शामिल होगी। इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चैप्टर का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैप्टर का पहला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दो ठो नंबर दिया है, 135 और 225, और भी नंबर इस टाइप का दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग भाग विधि पढ़े थे, तो पहले हम लोग इसका भाग विधि पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग बनाएंगे, इसके बाद एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग देते हैं। जैसे दो नंबर है आपका, कितना है ये, 225 है और 135 है। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 225। तो 225 को आप क्या करिए, बीच में रखिए, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको बीच में रखना है और 135 से भाग देना है। 135 से जब भाग दीजिएगा तो ये तो कितना बार में जाएगा, भाग देने तो पहले सिखा चुके हैं, तो ये दो बार में तो जाएगा नहीं, तो एक बार में लेना होगा। तो एक बार में जब ये जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 आ जाएगा, और 12 में 3 गए तो 9, ये कट गया, ये आपका एक बचा। तो अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है, ये तो हो गया भाजक, ये भाज्य, ये भागफल हो गया और ये शेषफल। अब यहाँ क्या 135, तो 135 का टेबल में तो 90 आएगा नहीं, तो करना क्या होगा, अब ये बन जाएगा भाजक। किसके लिए, इसके लिए। किसके लिए बन गया भाजक, 135 के लिए। जैसे मौसम निकाले थे उसी तरह निकालेंगे। अब यहाँ हो गया ये भाज्य और ये भाजक, अब इससे इसको भागा देंगे, तो 90 तो आएगा नहीं इसमें, 135 में दो बार में कितना जाएगा, 180। तो उतना ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं, तो कम लेंगे, एक बार में कितना जाएगा, 90 कम ले सकते हैं, घटा दीजिए, कितना बच गया, 45। अब फिर यहाँ वही चीज़ होगा जो यहाँ पर हुआ आपका। ये देखिए आपका अब यहाँ बन गया भाजक, और भाज्य कौन बनेगा, ये 90। क्यों, क्योंकि 90 का टेबल में 45 नहीं आएगी। चलिए यहाँ लिख दिए, और 45 को दो बार पढ़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा, चलिए 90 आ गया, यानी कि दोनों घटा देंगे तो 0। तो ये हो गया आपका भाग विधि। लेकिन हमको निकालना क्या, यूक्लिड मेथड से, तो यूक्लिड लिख देते हैं यहाँ पर, जो साइंटिस्ट का नाम था आपका, जो वैज्ञानिक, ठीक है, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन मैथमेटिक्स का जानकार थे वो, फ्रांसीसी थे। देखिए ये क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, क्या लिखा हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक क्वेश्चन को पहले बढ़िया से समझ लीजिए, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन में इसमें हम लोग को बैठाना किस में है, पुट कर देना है, वो वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ देखिए पहला स्टेप के लिए इसमें भाज्य कौन है, 225 है, तो भाजक कितना है, 135, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कौन भाजक और कौन शेषफल और कौन भागफल होता है। ठीक है, तो यहाँ भागफल कितना, 1 है, और शेषफल पहला के लिए 90, पहला स्टेप के लिए। दूसरा स्टेप के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरा स्टेप के लिए यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भाज्य का काम कौन कर रहा है, 135 कर रहा है दूसरा स्टेप में, और भाजक का काम कौन कर रहा है, 90, और भागफल फिर इसमें भी कितना है, 1, और शेषफल लास्ट में कितना आया, 45। यहाँ आया स्टेप का। तीसरा स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में भाज्य आपका कितना है, 90, और भाजक कितना है, 45, गुना भाजक आपका भागफल 2,
और शेषफल 0 आएगा, मतलब क्लियर। देखते हैं वीडियो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए एक बार और फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले भाग देना है स्टेप का, पहले जो बड़ा नंबर होगा उसको बीच में रखना है, जो छोटा नंबर उसे भाग देना है। एक बार में ये जा रहा था क्योंकि 2 बार में ज़्यादा आ रहा था, 270 तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग छोटा नंबर लेंगे। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 90। अब 135 का पहाड़ा में 90 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 135 को हम लोग भाज्य के रूप में लिख लेंगे बीच में। अब 90 से भाग देंगे तो 90 भी 135 नहीं आ रहा 90 का पहाड़ा में, तो एक बार में लेंगे। कितना बार 90, 135 में 90 घटाएं तो 45 आया। फिर 90 का पहाड़ा में 45 नहीं आ रहा है तो ये 90 को अब फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, भाज्य के रूप में। अब 45 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में ये 90 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग को मेन मेथड ये था, ये तो हम लोग को समझने के लिए आप लोग को बताएं ताकि दिक्कत न हो, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत हो तो पहले इस तरह से बना लीजिए, इसके बाद आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे भाज्य बराबर, ये तो फार्मूला था, आपको ये लिखना नहीं था बट हम आपको समझाने के लिए यहाँ बताएं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये कहता है कि पहले जो भाज्य आपका है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो फिर वही चीज़ आएगा। दूसरा स्टेप में आपका वही चीज़ फिर से रिपीट होगा, जो पहला स्टेप में हुआ वही दूसरा में और तीसरा में, जब तक ये 0 ना आ जाए। तो इसमें आंसर कैसे जानेंगे, तो मौसा निकालते थे तो आंसर इसमें ये होता था जो लास्ट का जो भाजक बचता था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन होगा, ये होगा इसमें। तो HCF जब इसका अगर हम निकालेंगे, किसका HCF निकालेंगे 135 और आपका 225, इसका निकालेंगे HCF तो कितना होगा 45, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको पहले आप लोग लिखिए फिर आगे बताते हैं आप लोग को। चलिए तीसरा क्वेश्चन में नहीं, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये दूसरा का बना रहे हैं तो इसमें बड़ा नंबर ये है, छोटा ये है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो छोटा है उससे हम लोग भाग देते हैं, किसको देते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है। तो बड़ा नंबर कितना है 38220, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो बहुत बड़ा ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, तो इसको आप क्या करिए 196 को 195 से अगर गुना कर देते हैं तो ये नंबर आपका आ जाता है। कितना आ जाता है 38220। आप इंटू करके इसको देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 38220, क्योंकि अभी इंटू करेंगे तो थोड़ा समय और ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा होगा, तो आप इंटू करके देखिएगा ये आ जाएगा। तो ये पूरा इसको माइनस करने के बाद 0 आ जाता है, 0 आ जाएगा क्योंकि सब में सब कट जाएगा। तो इसमें देखिए वही फार्मूला बैठाएंगे यहाँ पर एल्गोरिथम, ये तो भाग देने का भाग विधि से हम लोग समझ गए कि कितना से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आएगा कितना बार में 195 बार में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इस मेथड में पुट कर देंगे। तो इसमें भाज्य कौन है आपका 38220, भाजक यहाँ कितना है 196 इंटू आपका यहाँ पर देखिए भाजक हो गया तो भागफल कितना हो रहा है 195 हो जा रहा है और शेषफल आपका 0 हो रहा है। इसको इससे गुना करके 0 जोड़ देंगे तो यही नंबर आएगा। तो यही आपका इसमें कौन हो जाएगा आंसर आपका। तो जो आपका भाजक लास्ट में रहता है तो इसका HCF कौन हो जाएगा आपका, कितना कितना है 196 एंड कितना दिया हुआ है आपका और 38220, इसका आंसर हो जाएगा 196 हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ है पहले ही स्टेप में बढ़ा, इसके बाद तो कोई आया ही नहीं, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा फिर से एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को लिखिए। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा कौन है, ये है 867, ठीक है, और छोटा कौन है 255। फिर से यहाँ एक बार हम समझा रहे धीरे धीरे, आप लोग समझिएगा, स्लोली समझाते हैं। देखिए अब यहाँ क्या है, भाज्य ये है भाजक ये है, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या है 255 का टेबल में क्या 867 आ रहा है, नहीं आता है। 2 बार में कितना जाएगा, अगर 250 मान लेते तो 500 आएगा, तो ये 3 बार में जा सकता है। 3 बार में कितना जाएगा, 3 × 5 = 15 का 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15 × 1 = 16 का 6, 3 × 6 = 1 7। आप इसको 3 बार गुना करके देखिएगा, आ जाएगा 765। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब 255 में तो 102 आएगा नहीं, तो नहीं आएगा तो क्या करना है, आप इसको यहाँ पर बना देना है भाज्य किसको 255 को, ठीक है। 255 को भाग बना देना है और जो शेषफल बना वो भाजक हो गया। अब इससे भाग लगाएंगे इसको, तो 102 का टेबल में अगर 2 बार हम पढ़े तो कितना आएगा 204, और यहाँ कितना है 255। 3 बार पढ़ेंगे तो 300 ज़्यादा आ जाएगा, तो 2 ही बार लेंगे, तो 2 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा 204।
अब 204 को इसमें माइनस करिए तो कितना बच रहा है 51। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब 102 में 51 आएगा नहीं तो अब क्या रहेंगे इसमें, क्या 51 से भाग देंगे किसको, 102 को, जब तक जीरो ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में ये आ गया, ये पूरा बच गया 0। वीडियो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस मेथड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पहला स्टेप में देखिए आपका कितना है, भाजक 867 है। ठीक है, 867 है, इसमें भाजक भाज्य ये हो गया। भाजक कौन होगा, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, कितना है 255। कितना गुना किए थे फर्स्ट स्टेप में, इसको इससे कितना गुना किए थे, 3 से। शेषफल क्या मिला था हमको, 102। शेषफल फर्स्ट स्टेप में ये था। दूसरा में चलना है, दूसरा स्टेप में देखिए आपका अबर भाज्य कितना बन गया, 255। 255, क्योंकि जो यहाँ आपका बनेगा भाजक वही आपका दूसरा स्टेप में भाज्य बन जाता है। ठीक है, तो देखिए कितना से भाग दिए हैं अबर, 102 से, क्योंकि 102 से भाग दिए, कितना बार लगाए हैं इसको, 2 बार में, तो शेषफल कितना बच गया इसका, 51। ठीक है, तीसरा स्टेप में देखिए अबर कितना है आपका भाज्य, 102, 102, और कितना से इंटू किए थे आप इसको, भाग दिए थे 51 से, और कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, शेषफल क्या बच गया था, 0। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ये पूरा 0 कंप्लीट हो गया, इसका मतलब एल्गोरिथम भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें देना क्या है, हमको निकालना है HCF। ठीक है, HCF निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे हम, वो देखिए, तो HCF निकालना है तो क्या लिखना है, HCF। ठीक है, चलिए HCF हमने लिख दिया। कितना कितना का निकालना था, तो आपका था इधर 867 और कितना था, 255। कितना आ रहा है, जो लास्ट में बचेगा वही आपका है। तो लास्ट में यहाँ पर कितना भाजक बचा, वही हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। तो मैं यहाँ तक तो कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, बच्चों लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि बच्चा लोग पढ़ सके, समझ सके। ठीक है, और एक उदाहरण में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद नहीं होगा तो उदाहरण का भी एक क्वेश्चन बना ही देते हैं। 2-4 मिनट और समय ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। ये उदाहरण का क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से। आपका 2 नंबर दिया हुआ है, उसी मेथड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम बाद में एक वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, सेम टू सेम उसी टाइप से बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम अलग एक वीडियो आराम बना के और डाल देंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है।